हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आशा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ दर्शन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर रहे होंगे। सभी बच्चे फटाफट से क्लास में लाइव आएंगे। जैसा कि क्लास का समय हो चुका है, हमारी जो कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट की जो क्लास चलती है वो प्रतिदिन नाइट को 8 PM पे चलती है। तो सभी प्यारे स्टूडेंट, सभी प्यारे दोस्त फटाफट से क्लास में लाइव आएंगे। इसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं। आ जाएंगे सभी बच्चे फटाफट से क्लास में लाइव। तो जैसे कि हमारी जो कंप्यूटर की जो क्लास चली हुई थी, उस क्लास का हमारा जो चैप्टर था वो MS पावर पॉइंट के बारे में हम प्रैक्टिस सेट की क्लास कर रहे थे। तो कल की जो क्लास की थी हमने, उसमें भी कुछ देखा था, पावर पॉइंट के बारे में कुछ जाना था। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, इसमें भी कुछ नया जानते हैं। तो फटाफट से सभी बच्चे क्लास में लाइव आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। इसी के साथ देखेंगे हम अपना पहला क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? पोर्ट्रेट रहेगा, वर्टिकल रहेगा, डायगोनल रहेगा या फिर लैंडस्केप रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन आप तैयार करते हो, स्लाइड तैयार करते हो, तो उसका डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन का जो स्लाइड का जो डिफॉल्टर होता है वो आपका जाएगा हमेशा लैंडस्केप में। किस में जाएगा? लैंडस्केप में। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से कवर कर सकते हो, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्लाइड शो में स्लाइड बदलने का तरीका निम्न में से किसे निरूपित करता है? स्लाइड ट्रांजिशन रहेगा, स्लाइड मास्टर रहेगा, स्मार्ट आर्ट रहेगा, नोट्स मास्टर रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा स्लाइड शो होती है, जो स्लाइड बदलने का जो तरीका है, तो वो निम्न में से किसे निरूपित करेगा? फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी बच्चों का। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो स्लाइड ट्रांजैक्शन जो होता है, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा स्लाइड ट्रांजिस्टर। तो स्लाइड शो में स्लाइड बदलने का जो तरीका होता है वो स्लाइड ट्रांजिशन के द्वारा किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए किस संक्षिप्त कुंजी शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? F12 रहेगा, F5 रहेगा, F7 रहेगा, F1 रहेगा? तो फटाफट से सभी का जवाब आना चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए, यानी कि आपने कोई पावर पॉइंट के अंदर कोई स्लाइड, कोई फाइल तैयार कर रही है, तो उसमें आप वो स्पेलिंग चेक करनी है, यानी कि कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप स्पेलिंग चेक करते हो, तो उसमें कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग किया जाएगा? तो पावर पॉइंट के हमेशा देखा जाएगा स्पेलिंग चेक करने के लिए आपको F7 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा? F7 के अंदर आप F7 के अंदर शॉर्टकट की के अंदर स्पेलिंग और ग्रामर दोनों चेक कर सकते हैं, जबकि F5 के अंदर क्या करते हैं? F5 के अंदर शॉर्टकट स्लाइड, जो शॉर्टकट होती है आपकी, क्या होती है? शॉर्टकट। शॉर्टकट स्लाइड होती है। स्लाइड शो शुरू कर सकते हैं किसके द्वारा? F5 के द्वारा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। F7 के अंदर क्या करते हैं? हम F7 के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर स्पेलिंग और ग्रामर चेक करते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फंक्शन की हमारे कार्य को पूरा करने की सहायता विषय और युक्तियां प्रदान करता है। F1 रहेगा, F12 रहेगा, F2 रहेगा, F8 रहेगा? तो फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा कि फंक्शन की हमारे कार्य को पूरा पूरा करने के लिए, है ना, मतलब जो सहायता, जो विषय होती है, जो युक्तियां प्रदान करती है, वो किसके द्वारा प्रदान की जाती है? हमें फंक्शन की के द्वारा। तो वो की जाती है हमें F1 के द्वारा। किसके द्वारा की जाएंगी? F1 के द्वारा हमको
फंक्शन की का प्रयोग करके हम अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। F1 की के द्वारा जो हमारे कार्य होते हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पावर पॉइंट में हेडर और फूटर देख लो, हेडर और फूटर के बटन किस ग्रुप के इंसर्ट टैब में ढूंढे जा सकते हैं? इलस्ट्रेशन ग्रुप रहेगा, ऑब्जेक्ट ग्रुप रहेगा, टैक्स ग्रुप रहेगा, टेबल्स ग्रुप रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से सभी का जवाब आना चाहिए। पावर पॉइंट में हेडर फूटर डालने के लिए आपको इंसर्ट टैब में जो ढूंढ सकते हो, यानी किस ग्रुप में इंसर्ट टैब में ढूंढे जा सकते हैं, तो वो आपको टैक्स ग्रुप में के अंदर जाके आप देख सकते हो। टैक्स ग्रुप के अंदर जाके आप हेडर और फूटर दोनों डाल सकते हो। पावर पॉइंट में हेडर और फूटर जोड़ने के लिए आपको इस पे क्लिक करना होगा, इंसर्ट टैब पे क्लिक करना होगा। इसमें आप दिन व समय, स्लाइड नंबर बटन भी उसी टैब में मिल जाएंगे। आपको आपको दिन डालना होगा, दिनांक डालना होगा, है ना, समय डालना होगा। तो वो सब आपको कहाँ पे मिलेंगे? वो सब आपको टैक्स ग्रुप में जाके ही मिल जाएंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सा होम टैब क्लिपबोर्ड समूह में प्रकट नहीं होता? नई स्लाइड रहेगा, फॉर्मेट पेंटर रहेगा, पेस्ट रहेगा, कॉपी रहेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कौन सा होम टैब है जो क्लिपबोर्ड के समूह में प्रकट हो नहीं होता, यानी प्रकट नहीं किया जाता क्लिपबोर्ड के समूह में? तो वो हो जाएगा आपका नई स्लाइड। क्या हो जाएगा? नई स्लाइड। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पावर पॉइंट में ऐसा कौन सा फीचर है इसमें उपयोगकर्ता बहुत अधिक समय ने खर्च करके सरल प्रस्तुति बना सकता है? ऑटो कंटेंट विजार्ड रहेगा, एनिमेशन रहेगा, कलर स्कीम रहेगा, चार्ट विजार्ड रहेगा। तो फटाफट से सभी का जवाब आना चाहिए। नहीं कि पावर पॉइंट में कौन सा ऐसा फीचर, एक फीचर होता है जिसमें उपयोगकर्ता बहुत अधिक समय खर्चे, यानी कि अपना समय बर्बाद ना करके बहुत ही कम टाइम में सरल प्रस्तुति बना सकता। तो वो किसके जरिए बना सकता? वो ऑटो कंटेंट विजार्ड के अंदर बना सकता है। किसके अंदर बना सकता? ऑटो कनेक्ट विजार्ड के अंदर बना सकता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सब बच्चे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओरिएंटेशन जो पावर पॉइंट द्वारा समर्थित नहीं है, लैंडस्केप रहेगा, कनवास रहेगा, पोर्ट्रेट रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओरिएंटेशन जो पावर पॉइंट द्वारा समर्थित नहीं है, तो ओरिएंटेशन पावर पॉइंट के द्वारा जो समर्थित नहीं होता वो होता है आपका कैनवास। क्या होता है? कैनवास। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डेस्क का कलेक्शन है जिसका उपयोग मौखिक प्रेजेंटेशन किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स रहेगा, स्लाइड्स रहेगा, वर्कशीट, ग्राफिक्स रहेगा। तो फटाफट से सभी का जवाब आना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो फटाफट से सभी का जवाब आना चाहिए। फटाफट से सभी का जवाब आना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड का जो कनेक्शन होता है तो वो क्या होता है आपका, जिसका उपयोग प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है? इसका होगा आपका स्लाइड। बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड का कनेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है? वो स्लाइड का कलेक्शन होता है। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पावर पॉइंट डैश स्लाइड विषय का परिचय देता है जो संपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए टोन सेट करता है। लास्ट स्लाइड रहेगा, मास्टर रहेगा, टाइटल रहेगा, थीम रहेगा। तो फटाफट से सभी का जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया कि पावर पॉइंट डैश स्लाइड का विषय परिचय देता है, यानी किसके द्वारा पावर पॉइंट की स्लाइड का विषय का परिचय दिया जाएगा जो संपूर्ण प्रेजेंटेशन को एक टोन सेट करता है। तो वो किसके जरिए किया जाएगा? फटाफट से जवाब आना चाहिए सब बच्चे को। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी टॉपिक को प्रस्तुत करने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए आपको टाइटल टाइटल स्लाइड का प्रयोग करना पड़ेगा। किसके लिए? आपको टाइटल स्लाइड का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं, किसी परेशानी नहीं होगी।
पावर पॉइंट में स्लाइड शो की पुरानी स्लाइड के मध्य से नई स्लाइड को डेट ऑपरेटेड करने के लिए निम्नलिखित में से किस भाव का प्रयोग करेंगे? कवर लेफ्ट होगा, है ना, कवर लेफ्ट हो जाएगा आपका, डिजाइल हो जाएगा, बॉक्स आउट रहेगा, कवर राइट रहेगा। तो फटाफट से सभी का जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को पुरानी स्लाइड के माध्यम से नई स्लाइड को डायरेक्ट ओरिएंटेशन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाएगा? फटाफट से जवाब आना चाहिए। किसके द्वारा किया जाएगा? फटाफट से बच्चों का जवाब आना चाहिए। तो एमएस पावर पॉइंट में विजार्ड के द्वारा, किसके द्वारा किया जाएगा? एक सेकंड। देखेंगे एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को पुरानी स्लाइड के माध्यम से स्लाइड के डाटेट अपीरेट करने के लिए निम्नलिखित में से प्रभाव का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा, डी जाल्व का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? डी जाल्व का प्रयोग करना पड़ेगा। तो एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को पुरानी स्लाइड के माध्यम से नई स्लाइड को डाटेट ऑपरेट करने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा? हमको डी जाल्व का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग? डी जाल्व का प्रयोग करेंगे, जो किसी भी इमेज को पावर पॉइंट की स्लाइड के माध्यम से प्रेस करता है, जो किसी भी प्रकार की स्लाइड को, है ना, जो किसी भी प्रकार की स्लाइड के माध्यम को फ्रेम के बीच में स्विच करता है, तो वो किसके द्वारा की जाएगी? वो आपकी करी जाएगी डी जाल्व के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। पावर पॉइंट प्रस्तुति में क्लिप आर्ट की छवियों का संग्रह होता है प्रयोग करने के तैयार करने के लिए या फिर आसंख्य रूप से उपयोग के तैयार करने के लिए? उपयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है या फिर अनुपलब्ध रहेगा। तो फटाफट से सभी जब बच्चे जवाब देंगे। तो पावर पॉइंट में जो प्रस्तुति में क्लिप आर्ट की छवियों का संग्रह होता है वो किसके द्वारा होता है? तो पावर पॉइंट के अंदर बात करेंगे, पावर पॉइंट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर किसका प्रयोग किया जाएगा? हो जाएगा उपयोग करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उपयोग करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्लिप आर्ट एक ऐसी सुविधा होती है जो छवियों का संग्रहण होती है। किसका छवियों का संग्रहण होती है जो उपयोग करने के लिए तैयार की जाती है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक स्लाइड में स्वचालित रूप से एक ही स्थिति में लोगों को रखने के लिए डैश प्रविष्ट करें। प्रेजेंटेशन मास्टर रहेगा, स्लाइड मास्टर रहेगा, हैंड आउट मास्टर रहेगा, नोट्स मास्टर रहेगा। तो फटाफट से सभी को जवाब देना। क्वेश्चन पूछा गया कि प्रत्येक स्लाइड में स्वचालित रूप से एक ही स्थिति पे लोगों को रखने के लिए किस प्रविष्ट का प्रयोग करेंगे? तो वो किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा? फटाफट से सभी का जवाब आना चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रत्येक स्लाइड को करने के लिए हमको स्लाइड मास्टर का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? स्लाइड मास्टर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। टेक्स्ट को होल्ड करने वाली स्लाइड पर ऑब्जेक्ट को कहा जाता है? ऑब्जेक्ट होल्डर रहेगा, प्लेस होल्डर रहेगा, या फिर टैक्स होल्डर रहेगा, इमेज होल्डर रहेगा? तो फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। टैक्स को होल्ड करने वाली स्लाइड ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? तो टैक्स को होल्ड करने वाली स्लाइड को प्लेस होल्डर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्लेस होल्डर कहा जाएगा। प्लेस होल्डर करेक्टर वर्ड या करेक्टर की स्ट्रीम का प्रयोग करके स्पेस ग्रहण करने की स्थिति होती है। स्पेस जो होता है उसको ग्रहण करने की द्वारा होती है, प्लेस होल्डर के द्वारा होती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट व्यू में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं देखा जा सकता?
यानी कि स्लाइड मास्टर रहेगा, नेक्स्ट स्लाइड रहेगा, स्पीकर नोट्स रहेगा, करेक्ट स्लाइड रहेगा। तो फटाफट से सभी का जवाब आना चाहिए। पावर पॉइंट के अंदर जो प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटर में व्यू के निम्नलिखित में से कौन सा नहीं देखा जाता? फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी का। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा स्लाइड मास्टर। क्या हो जाएगा? स्लाइड मास्टर। तो एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटर में आपको व्यू, करेक्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड से जोड़ता है, जिससे आपको प्रस्तुति करने के लिए ध्यान केंद्र किया जाता है स्लाइड मास्टर के जरिए। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मोशन पाथ क्या दर्शाता है? एक स्लाइड को कई विषय नहीं है, या फिर स्लाइड कैसे चयनित किया जाता है, या फिर स्लाइड कैसे चलेगी, या फिर स्लाइड्स के एनिमेशन रहेगा। तो फटाफट से सभी का जवाब आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मिशन पाथ क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मिशन पाथ होता है एक स्लाइड में कई विषय वस्तु कैसे चल रही है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित टूल बार में से कौन सा विभिन्न मास्टर दृश्य में विभिन्न विकल्प प्रदान करता है? कमिंग टेक्स्ट टूल बार रहेगा, फॉर्मेटिंग टूल बार रहेगा, या ड्राइंग टूल बार रहेगा, स्टैंड टूल बार रहेगा? फटाफट से सभी का जवाब आना चाहिए। तो निम्नलिखित टूल बार में से कौन सा विभिन्न मास्टर दृश्य में विभिन्न विकल्प प्रदान करता है? फटाफट से सभी का जवाब आना चाहिए। तो पावर पॉइंट के चार मुख्य टूल बार होते हैं जो प्रेजेंटेशन को बनाने में काम आते हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा कमिंग टेक्स्ट टूल बार। क्या होता है? कमिंग टेक्स्ट टूल बार होता है। कॉमन टेक्स्ट टूल बार में विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? इसमें विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान किए जाते हैं कमिंग टेक्स्ट बार टूल बार के अंदर, है ना। तो पावर पॉइंट के अंदर चार टूल बार होते हैं। इस क्वेश्चन का ए आंसर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रिंट करने के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? स्लाइड साइज रहेगा, स्लाइड मास्टर रहेगा, हैंड आउट ओरिएंटेशन, या फिर स्लाइड पर पेज रहेगा? फटाफट से सभी का जवाब आना चाहिए। प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रिंट करने के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है, यानी कि कौन से विकल्प के द्वारा प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रिंट नहीं किया जा सकता? फटाफट से सभी का जवाब आना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम स्लाइड मास्टर का प्रयोग करेंगे, स्लाइड मास्टर का प्रयोग करेंगे, है ना। तो इसमें स्लाइड मास्टर में क्या होता है कि स्लाइड पर पेज को विकल्प उपलब्ध नहीं होता, परंतु स्लाइड मास्टर का विकल्प इसमें उपस्थित नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी संगठन के लिए स्लाइडों में एक ही स्थिति में स्वचालित रूप से प्रदर्शित आपको इतना होगा। स्लाइड मास्टर रहेगा, स्लाइड मास्टर रहेगा, चार्ट मास्टर रहेगा, नोट्स मास्टर रहेगा, हैंड आउट मास्टर रहेगा? फटाफट से जवाब देंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी संगठन को स्लाइड होती है जो उसमें स्वचालित रूप प्रदर्शित करने के लिए, यानी लगातार चलाने के लिए, दर्शाने के लिए आपको किस सम्मिलित करना होगा, किसे सम्मिलित करना होगा इसके अंदर? तो इसमें जो इसका राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका स्लाइड मास्टर। क्या हो जाएगा? स्लाइड मास्टर। यानी कि ए ऑप्शन, स्लाइड मास्टर का प्रयोग करके किसी भी थीम्स को आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है, यानी कोई भी थीम है उसको आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं स्लाइड मास्टर के। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्न में से कौन सा विकल्प एक वैध मेनू आइटम नहीं है? स्लाइड शो रहेगा, टूल्स रहेगा, होम्स रहेगा, इंसर्ट रहेगा? फटाफट से सभी जवाब आना चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो 2016 का जो विकल्प है उसमें वैध मेनू आइटम नहीं है, तो क्या बनेगा? फटाफट से सभी का जवाब आना चाहिए। तो स्लाइड शो, होम, इंसर्ट सभी पावर पॉइंट का मेनू होता है। क्या होता है? पावर पॉइंट का मेनू होता है जिसका प्रयोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को फाइल बनाने के लिए टूल्स का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? टूल्स का प्रयोग किया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बनाने के लिए। क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल
राइट बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, किसी परेशानी नहीं होगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पावर पॉइंट 22 से एक स्लाइड टैब दर्शाता है जो आपको तथा विकल्प प्रदान करता है। स्लाइड आउटबॉक्स रहेगा, टेक्स्ट आउटलाइन रहेगा, स्लाइड आउटलाइन रहेगा, पैराग्राफ टेक्स्ट रहेगा। फटाफट से सभी का जवाब आना चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्लाइड जो पावर पॉइंट होता है उसे बाई और स्लाइड टैब दर्शाता है, उसके बाई और आपको क्या दर्शाएगा, स्लाइड टैब दर्शाता है, जहां आपको तथा विकल्प प्राप्त होते हैं। तो किसके जरिए विकल्प प्राप्त होते हैं आपको? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो आउटलाइन व्यू होता है, जो प्रेजेंटेशन को प्रत्येक स्लाइड के टाइटल से मेनू बॉक्स को जो होता है, वो होता है आपका स्लाइड आउटलाइन। क्या होगा? स्लाइड आउटलाइन। क्या बनेगा? स्लाइड आउटलाइन। तो किसी बच्चे का आंसर सी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। माइक्रो पावर पॉइंट के स्टेटस बार में उपलब्ध इंगित हुए दृश्य को व्यू निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो व्यू आउटलाइन रहेगा, स्लाइड शो रहेगा, स्लाइड शार्टर रहेगा, नॉर्मल रहेगा? तो पावर पॉइंट के स्टेटस बार में जो उपलब्ध और इंगित किए हुए दृश्य व्यू निम्नलिखित, तो आपका हो जाएगा आउटलाइन। क्या हो जाएगा? आउटलाइन। क्या बनेगा? आउटलाइन बनेगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। एमएस पावर पॉइंट में डैश एड के कमांड मेन्यू बार के डैश खंड के अंतर्गत उपलब्ध होता है। एनिमेशन रहेगा, रिव्यू रहेगा, डिजाइन रहेगा, व्यू रहेगा। तो फटाफट से सभी का जवाब आना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी बच्चों का। एमएस पावर पॉइंट में कैसा आइडिया कमांड मेन्यू बार के डैश खंड उपलब्ध कराता है? फटाफट से सभी का जवाब आना चाहिए। तो एमएस पावर पॉइंट में कैस्केड मेन्यू बार जो व्यू खंड दर्शाता है वो दर्शाता है आपका व्यू के अंदर। किसके अंदर दर्शाएगा? व्यू के अंदर दर्शाएगा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट एमएस पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? अंडरलाइन रहेगा, अम्बॉस रहेगा, शैडो रहेगा, या स्ट्राइक थ्रू रहेगा? फटाफट से सभी का जवाब आना चाहिए। तो एमएस इसमें से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट एमएस पावर पॉइंट के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता? तो एमएस एक्स के जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता वो हो जाएगा आपका अम्बॉस। क्या हो जाएगा? एम्बॉस। ये सभी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अंडरलाइन, शैडो और स्टाइलिक, अंडरलाइन, शैडो और स्टाइलिक थ्रू, ये सभी फॉन्ट उपलब्ध होते हैं। जबकि एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट का फॉन्ट नहीं है, एम्बॉस। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते यानी नहीं होगी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन सूची चुना जाने वाला सबसे छोटा फॉन्ट आकार कितना होता है? 8 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 10 रहेगा? फटाफट से जवाब आना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो फटाफट से सिर्फ बच्चों का जवाब आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में जो फॉन्ट का साइज होता है वो आपका 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। फॉन्ट के सबसे छोटा फॉन्ट का आकार 8 हो रहेगा। सबसे बड़ा जो साइज हो जाएगा, यहाँ बात हो रही है छोटे की, और अगर हम बात करें बड़ा साइज की बात करें तो वो आपका हो जाएगा 72। क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। सभी बच्चे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहा जाता है? टूल रहेगा, लोगो रहेगा, मैप रहेगा, आइकन रहेगा? फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहा जाएगा? अगर हम स्क्रीन के सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय प्रारूप की बात करें तो वो आपका हो जाएगा प्रतीक। क्या हो जाएगा? प्रतीक, यानी कि आइकन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑफ आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा।
देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंडो में यदि किसी चिन्ह आइकन, चिन्ह का मीनिंग आपका होता है आइकन पर थोड़ा सा घुमावदार तीर है तो यह डैश को दर्शाता है। शॉर्टकट आइकन रहेगा, स्लाइडर रहेगा, फोल्डर आइकन रहेगा, डायलॉग बॉक्स रहेगा। तो क्वेश्चन पूछा गया कि विंडो में यदि किसी चित्र या किसी आइकन पर थोड़ा सा घुमावदार होता है, यानी कि घुमा देते जो तीर सा होता है, वो किसको दर्शाता? तो वो आपका दर्शाएगा शॉर्टकट आइकन को। किसको दर्शाएगा? शॉर्टकट आइकन को। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं कल की क्लास में कुछ नए अंदाज के साथ। तो सभी बच्चे तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार।